एंड वेलकम टू ऑनेस्टली इनसेन। मेरा नाम है विकास करोजिया आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे और वेलकम टू आवर न्यू चैनल, ब्रांड न्यू चैनल ऑनेस्टली इनसेन। है ना, नाम सेम है, डीपी भी सेम है। हाँ। सिर्फ ये जो हम लोग इस बार थोड़ा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश हम अलग करेंगे। से रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे हम पहले 2 BHK में रहते थे, अभी हम एक पूरे पेंट हाउस में रहते हैं। तो ऐसा समझ के तो आप लोग इस चीज को डाइजेस्ट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना ही पड़ने वाला करना ही पड़ेगा। है ना। आफ्टर ऑल तुमको चुगलियों की आदत, हमको चुगलियों की आदत, तुम लोग चुगलखोर चाचिया, ये चुगलखोर चाची, है ना। तो बस भाई बातें तो यहीं पे बनती है। तो चलो, हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू। चलो बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज कल के एपिसोड के बाद अली जो है वो बहुत टूटा हुआ था, और आप सबको ये सब बता दे कि आज के एपिसोड में रुबीना फुल जैस्मीन की एक सच्ची दोस्त दिखाई दी। वहां पर जैस्मीन बाहर आकर रुबीना को फुल गालियां दे रही है। आप लोगों ने मुझको जितना प्यार दिया, जितना मुझको ये करा दिया, वो करा दिया, अभी मैं वापस घर के अंदर जब मुझको जाने का मौका मिलेगा तो मैं जाके वहां पे फिर से कांड करके आऊंगी। और वो बोली भी एक वीडियो आ गया है बिग बॉस में जाके, तो रुबीना ऐसी है, रुबीना वैसी है, रुबीना बहुत एसिडिक है, टॉक्सिक है। अभिनव की बेसिसिटी उसको एल्कलानिटी उसको न्यूट्रल कर देती है, इसीलिए रुबीना ब्ला ब्ला फलाना ढमकाना। पीएच लेवल नॉर्मल रहता है, फुल केमिस्ट्री में। ये क्या वहां जाने से पहले क्या मेरी वीडियो देखी जाती थी? दैट्स द रीजन। उसको पता है सब कुछ, पीएच लेवल, एसिडिटी एंड बेस, सब कुछ पता है। पढ़ी लिखी बंदी है, वो दिखा रही थी मेरे को एसिड बेस आता है। ऐसे ही थोड़ी जहर बनाती है वो अपने अंदर। जहर प्रोडक्शन का काम ऐसे ही थोड़ी, टैलेंट है टैलेंट, समझेगा। पूरी स्टडी करके जाती थी ना पुड़िया, थोड़ा सा 4 पुड़िया एसिड की, 2 पुड़िया बेस की, फिर उसका करके वो ऐसा उगलती थी, ऐसे उगलती थी। क्या तू आया मुझसे बात करने? राखी तू आई? अच्छा ठीक है, चलो बात तो हो गई इसकी जैस्मिन की। अब ये अपना अली इतना बिखरा पड़ा था घर के अंदर, मतलब कल उसने कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप बहुत निकल गया यार। ऐसा इतना नहीं करना चाहिए, मतलब हर चीज जो ज्यादा रहती है ना वो खराबी होती है भाई। तो बी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि उसके घर वाले इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके। तो कल जाकर अगर ऐसा कुछ रो के इतना पूरा उनके घर के सामने माथा फोड़ फोड़ के रोए, बोलेगा मुझको आपकी लड़की का हाथ दो, तो बी कूल। ठीक है, एक चटपटी खबर सुनाओ तुम लोगों को। हाँ बताओ। मैंने एक वीडियो देखा, वो सोनाली फोगाट जी है ना, वो अली को प्रपोज कर रही थी। जैस्मिन के जाते ही, अच्छा अब तो मेरा ही नंबर है, अब तो जो समेटूगी मैं इस क्या बोलते कच्चे कौले लड़के को। कौला नहीं था वो ये चील है, कावड़ा नहीं। चील है, कौला बोला मैं, कावड़ा नहीं बोला। सोनाली फोगाट ने बहुत अजीब हरकत करती है एपिसोड की तरफ। ठीक है, तो एपिसोड में स्टार्टिंग में जैसे वो बिखर गया था, अली बिखर गया था, सलमान भी कल बिखर गया था। बिखरते बिखरते इन लोगों ने एक दूसरे को देखा, रोते रोते इन लोगों ने अपने आंसुए समेट लिए और एक दूसरे से बात की। अरे यार चलो जाने दो, जैस्मीन ही तो थी और क्या था, घर पे ही तो गई है, और थोड़ी ना कोई बॉर्डर क्रॉस करके गई है, वापस आएगी नहीं। फिर इन सब के बाद एक टास्क दिया गया जहां पर इन लोगों को बिछाने थे एक दूसरे के रास्तों में कांटे। शॉकिंग न्यूज ये थी कि राहुल के रास्ते में किसी को भी कांटे नहीं बिछाने। मतलब बाहर से राहुल के फैंस जितना सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से एक चीज तो दिख रही है कि मेकर्स लोग राहुल के गेम प्ले में उतने इंटरेस्टेड नहीं है। उसको काफी गेम प्ले को उसको छुपाने को या उसको स्क्रीन स्पेस कम देने की कोशिश की जा रही है, पर घर में भी राहुल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? मतलब ये बंदा प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो रही है ना विकास की, जब तुम लोगों के सामने आके अपनी असलियत, अपना गेम दिखाना शुरू कर देते हो। जैसे कि अभी अली को जाके खुद बोला राहुल की, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा गेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से मेकर्स के भी दिमाग में आया रहेगा, मेकर्स या फिर तुम बोलो कि जो क्रिएटिव टीम है उनके दिमाग में आया रहेगा कि राहुल का गेम ऐसा ही है कि लोगों के झगड़ों में खुद जाने का, खुद भी झगड़े करने का, उनसे भी झगड़े निकलवाने का और एक बड़ा मुद्दा बनाने का। तो ये चीज जो है ना, ये चीज कभी ना कहीं राहुल को पीछे पुल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके अंदर राखी का आया एक फुल कॉमेडी वाला सीन जहां पर वो गई और अभिनव को उसने बोला कि मैं रुबीना को के रास्ते में कांटे बिछाना चाहूंगी क्योंकि मेरे को पसंद है उसका अभिनव। दैट वाज सो क्रीमी लेयर वाला बोलना ना कि ऐसे। और उसके बाद मुझे इंग्लिश में बोली ना, दैट वाज मस्त बोली वो अंग्रेजी जो बोलती है। इंग्लिश का इतना बड़ा ये नहीं है अपने यहाँ पे तो फोबिया ही लगता है मुझे लोगों का हिंदी को। ये अंदर जो है उन लोगों के लिए जो हिंदी में बात नहीं करनी, इंग्लिश में बात करेंगे तो बहुत अपर क्लास लगेगी। ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। जो इंग्लिश में बात करता है लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड पीपल आर समहाउ, मतलब ये मैंने देखा है कि उनको बड़ा वियर्ड लगता है। ए पागल यार, ये देखो ये हिंदी में बात कर रहा है, ए यार ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है। ये चाची है ना बाजू में बैठी हुई,
क्या ये ज्यादा कर ऐसी हरकतें करती है। चलो फिर आते हैं अब वापस से। फिर ये सब चीजें हुई और इस बीच में निक्की और राहुल के बीच में एक झगड़ा शुरू हो गया, काइंड ऑफ झगड़ा, बिकॉज क्योंकि निक्की सपोर्ट कर रही थी रुबीना के कहने के ऊपर, तो निक्की ने सपोर्ट कर रही थी एज एन उसने जाकर अभिनव को राह में कांटे बिछा दिए। तो राहुल का मुद्दा एक्चुअली उस पॉइंट पे सही था कि तू पूरा दिन उन लोगों के साथ बैठी रहती है और तू जाकर अब उसके राह में कांटे बिछाना चाहती है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। और तुम यहाँ पे अच्छा बनने की भी कोशिश करो कि आज तक तुम लोग बहुत अच्छे खेलते आ रहे हो, तुम्हारे राह में कोई कांटे नहीं था, तो अभी तुम्हारे राह में कांटे आ जाएंगे, तुम्हारा गेम बाहर निकल के आएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा, अंडा है क्या, कांटे मतलब फूट के बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो बात ये है कि ये जो बंदियां है ना, मतलब देखा जाए ना, राखी, रुबीना और ये क्या है, निक्की, ये तीनों की जम रही है। तीनों की नहीं जम रही है, लेकिन रुबीना के साथ दोनों की जम रही है। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों के लिए ना, मतलब कैसे अगर तुम एक दूसरे को गाली भी देना तो इतने मखमल में डाल के ऐसे देते हैं, मारना है कि सामने वाले को लगना भी नहीं चाहिए और उसको लगा अरे यार मेरा तो इसमें तो इंसल्ट कम और मेरे लिए तारीफ ही ज्यादा तारीफ है। फिर इसके बाद ये सब इन लोगों के ये सब चल रहे थे क्या, राहुल में कांटे बिछाना। मेरे लिए एक चीज बहुत सरप्राइजिंग थी कि जहाँ पे अभिनव गया और उसने एजाज का फोटो लगाया, मुझे लग रहा था राहुल का लगाएगा, पर इन जनरल वो वही करता है कि हर नॉमिनेशन में हर जगह पे जब भी उसको मौका मिलता है वो राहुल को आगे लग के रख देता है। पर आज के एपिसोड में रुबीना 2 बार बोली कि राहुल एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है मेरी तरफ। राहुल खुद बोल रहा मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, और ऐसा ऑडियंस को तो अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या मेकर्स कुछ छुपा रहे या रुबीना को बस ऐसा लग रहा है कि राहुल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है? लेकिन उसमें लगने में भी कोई इशू नहीं है। अगर लग रहा होगा तो हर एक का अपना वही ना देखने का तरीका है। उसको लग रहा रहेगा कि मुझसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो शायद मुझसे दोस्ती करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल को अगर आपका अपना हुकुम का इक्का चलाना है तो उसको हमेशा अगर लाइमलाइट में रहना है तो वो जो घर के अंदर सबसे स्ट्रांग है उसी के खिलाफ लड़ेगा। भले वो अली भी निकल जाए ना आगे जाके कि अली घर के अंदर सबसे स्ट्रांग है तो अली के भी आगे चला जाएगा, क्योंकि उसको दिखना ये समझ में आता है राहुल को देख। पर ये नहीं, वो दोनों तो कभी नहीं होंगे। वो तो एक दूसरे के लिए कुर्बानी अल्लाह को प्यारी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर अली जो गया, अली ने राखी को बोला कि राखी ना हम लोगों को बद्दुआ देती थी हम तोता मैना बिछड़ जाए। यार तू मैना की हरकतें देख, वो मैना कम और वो मेला ज्यादा लग रही थी। इतना मैल मैना कम मेली ज्यादा लग रही थी। अपनी मैना की हरकतें देखो, उसके अंदर का मैल देखो, इसीलिए तो जनता ने लात मार दी। और बाद में तुम बोलो नहीं उसकी बद्दुआ लग गई। आज आपने हम लोगों का इंस्टाग्राम के ऊपर जो वीडियो था एकदम फुल नगोनी नागी का वो देखो बहुत मजा आएगा। और उसके बाद मुझको भी सब्सक्राइब कर दो, यानी कि हर जगह पे आप लोग हमारे कनेक्शन में रहोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअली लिंक्स वैसे आपको बोल दो डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम लोगों को मिल जाएगी। तो उसके बाद 4 लोग, उसके बाद हुआ नॉमिनेशन टास्क और 4 लोग हुए हैं नॉमिनेट। राखी ने सेव कर दिया था अभिनव शुक्ला को, जिसके बाद हमारी सोनाली फोगाट जी जो है वो बहुत गुस्सा हो चुकी है कि टाका फूट गया। पर एक्चुअली गुस्सा होने की बात है, राखी ने वादा किया था। अब राखी ने वादा किया है तो निभाना ही चाहिए यार। वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है ना विकास की, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि आगे का गेम भी देखना पड़ता है। और सोनाली फोगाट का और इसका अगर देखा जाए ना तो एक तरीके से ऐसा नहीं कि सोनाली फोगाट ने कभी राखी को ऐसे बिल्कुल ओपनली सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है नहीं। और दोस्ती यारी भी है, लेकिन उसने सिर्फ बर्तन उसको करके दिए, जबकि वो कैप्टन है। कैप्टन का ने जो बात बताई है वो करने के बाद वो उसको बोले मैंने बर्तन किए इसलिए तू मुझको सेव कर। ये कौन सी बात हुई? ऐसे तो हर कोई आके बोलेगा हाँ चलो ठीक है तू कैप्टन है, तेरी बात सुननी है तो इसलिए मैं आज झाड़ू मारता तो तू मुझको कल जाके बचा ले। और सोनाली फोगाट को सलमान ने बहुत खतरनाक वाला इग्नोर किया यार, बहुत इग्नोर, अल्टीमेट वाला इग्नोर। 2 दिन से ऐसे इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि किसी को पता ही नहीं कि वो है। अच्छा आप हो घर में, कल सलमान बोले भी हाँ ऐसे लगता है ना कि किसी को ऐसे इग्नोर किया जाता है। एग्जैक्टली। तो 4 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट, जिसमें है राहुल, रुबीना, निक्की और सोनाली फोगाट। ऑब्वियस ही बात है सोनाली फोगाट, इतना शॉकिंग नॉमिनेशन होने वाला है ना, सोनाली फोगाट बाहर हो जाने वाली है, बोल रहा हूँ मैं तुम सबको पता, एकदम डर जाओ। यहाँ पे भी कुछ शॉकिंग हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो फोगाट सिस्टर्स है वो उसको बहुत सपोर्ट आ रहा है शायद। हाँ पर फिर भी वोट्स तो मिनिमम ही है ना। हाँ लेट्स सी, वोट्स तो मिनिमम ही है। क्या होता है क्या पता, अगर मेकर्स के दिमाग में कुछ आ गया चलो इसको निकाल देते, जैसे जैस्मिन को निकाल दिया इन लोगों ने। बहुत वो प्रेडिक्शन को है ना जरा हिला रहे ये लोग, पता है क्या। एक्चुअली जैस्मिन स्ट्रॉन्ग्स के साथ भी थी ना इधर पे, ये क्या ये जैस्मिन चारों स्ट्रॉन्ग थे, इधर एक वीक 4 स्ट्रॉन्ग के साथ, बहुत
बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। चलो अब आते हैं वापस से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हुई, निकी ने एक्चुअली अपने खाने का डब्बा, आप लोगों को पता होगा वीकेंड पे लोग एक डब्बे में खाते हैं, शायद बाहर से खाना आता है इनको, तो उसको सोनाली फोगाट के बाजू में टेबल के नीचे रखा हुआ था, बेड के ऊपर भी नहीं था। और सोनाली मैया को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने लेकर गए वो डब्बा और फेंक दिया निकी के बेड के ऊपर। ये बात बहुत अजीब थी, जब तुम किसी को बदतमीज बोलते हो और फिर खुद ही उसका मतलब ऐसा भी नहीं था कि बेड के ऊपर रखा हुआ था, वो नीचे था टेबल के भी, लेकिन उसने वहां से उठा के निकी के बेड पे फेंक दिया लिटरली। अभी ये देखो, अगर उनको कांटे बिछाने ही थे निकी के राहों में, तो ऐसे खाना मत बिछाओ ना, कांटे ही बिछाओ। तो ये इस तरीके से तुम वहां पे आके लिक्विड डाल रहे हो, खाना डाल रहे हो, चींटियां हो जाती है, या फिर खाना भी तो बर्बादी हो रही है। वैसे वो फेंकने वाले थे वो लोग खाना, लेकिन एक हाइजीन रहती है, पता है ना कि घर के अंदर अजीब सा हो जाता है, वो स्मेली हो जाती है, तो वो चीजें मत करो। अगर तुमको लग रहा था ना वो ऐसा ऐसा है, तुम उसको है ना उसको बुला के लाओ, यहाँ पे हो ये उठाओ, या फिर उसके बेड के बाजू में जाके रखो। निकी ने बोला की जरूरत नहीं, निकी ने बोला भी तो मैं उठा दूंगी। अब वो निकी ऑब्वियसली ना वो ईगो के चक्कर में ना ऑन द स्पॉट कोई काम करती नहीं है, ईगो के चक्कर में भी नहीं है। उसने जाके उसको टच किया, बोला कि चल तू कर, करके तो उसको लगा ये टच करती है, इसको समझ में नहीं आता ये टच कर रही है, टची हो रही है वगैरह वगैरह। वो चीजें भी किधर ना किधर ऐसी है कि किसी को आग लगाने की, मतलब अंदर से इन्फ्लुएंस करने के लिए। अभी तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अभी मैं जाके इसका तो बैंड बजाने वाली। फिर वो जो फोगाट है ना, वो कुछ नॉर्मल वो मारती है, एक बार आगे आंख पे ऐसे फटाफट मारेगी। वो मैंने उनकी वीडियोस देखे, वो मारती है मेरे को। वो निक्की के आंख पे भी जा रही थी, मेरे को निक्की तो पिटी। आज निक्की को एक रैप्टा पड़ जाएगा, रैप्टा। सारे बेड क्रॉस कर लिए उसके पीछे वो पीछे पीछे जा रही है और ये उसके पीछे पीछे भाग रही। तो और एक्चुअली ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके बाद निक्की शुरू हो गई, फालतू औरत अन्न का अपमान करती, निकालो इसको घर के बाहर। जबकि निक्की ने क्या किया, उसने डाला हुआ जो खाना था ना उसको और पसार दिया और बोला इतना अन्न का अपमान मतलब भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मतलब वो जो एक था ना सारके को सारका नहीं, क्या बोलते हैं, सारका वारका। हाँ, तो ऐसा सीन है। ये तुमने एक वीडियो देखा होगा, थोड़े दिनों पहले वायरल हुआ था, एक बच्चा जाके एक फाइट मारता है और दूसरा नौटंकी की बात करके गिर जाता है। तो ये निक्की का वो सीन था और ये गिर के और गिरा दिया। वाह भाई वाह, निक्की तंबोली। फिर उसके बाद लेकिन निक्की एंड में शांत हो गई थी, निक्की को सबने समझाया, सोनाली जी सुनने को ही तैयार नहीं थी। बाद में निक्की और राहुल बात कर रहे थे घर के बाहर बैठकर, जहां पर निक्की ने कुछ चीजें बोली राहुल को कि मैं तुझे इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पहले मैं बह गई थी भावनाओं में। राहुल ने बोला अच्छा बता क्या था तेरे मन में, सच बता आज। शायद राहुल सुनना चाहता है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया था, पर राहुल तू दिशा की अमानत है, उसके लिए बहने की जरूरत नहीं, उसके लिए बाढ़ आने की जरूरत है। ऐसी बड़ी बाढ़ आएगी तब जाके निक्की बोलेगी वो भी शायद बहने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए ना तो राहुल और निक्की का अभी एक दूसरे के साथ जिस मतलब पीएच बैलेंस लेवल पे जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों भी नॉमिनेटेड है और दोनों को भी एक अच्छा खासा सबक मिला है कि चलो ठीक है, यहाँ पे दोस्ती यारी कुछ नहीं होता है। क्योंकि विकास वैसे भी उसका विकास गुप्ता और रुबीना के हाथ में राहुल का था, तो वो डेफिनेटली होने वाला था, क्योंकि रुबीना तो आर्गुमेंट में तो यू नो हर, तो उसने बराबर अली को ही बचा लिया। बिल्कुल, तो इसलिए वो दोनों अभी एक ही नाव पे सवार है, तो इसलिए उन दोनों का अभी कम्युनिकेशन वापस पूरी वीक दिखाएंगे। वो बोलेगी हम मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले ओ साहब। तो इस तरीके से है उन दोनों का। उसके बाद सोनाली को क्या हो गया, क्या वो वापस बीच में आ गई, वापस बीच में तूने मेरे कपड़े क्यों गिराए, कपड़े गिराए, मेरी कंघी उठाए, मेरे ये कर दिया वो कर दिया, घर के अंदर कुछ भी हो जाए अभी वो निकी करेगी। तू वो गई, उसमें मेरे कपड़े सुबह से टंग रहे थे, अर्शी आकर आई तब भी टंग रहे थे, अभी गिरे हुए तो तूने ही गिराए होंगे। अब देखा इन्होंने भी नहीं है, पर वो तूने ही गिराए होंगे। वो इतना डेंजर था, विच वॉज वेरी फनी यार, क्या पागल औरत है। मजा आता है लेकिन और वो नहीं तू और अच्छा ठीक है झंडू बोलो निकलो, निक्की कितनी अच्छा ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे, बोल झंडू बोलो और निकलो अभी चलो। तो वो मजा आया देखने में, आज काफी एंटरटेनिंग था, मजा आया। लेकिन कल और मजा आने वाला है क्योंकि कल राखी अगेन के वर्सेस सोनाली एंड राखी वर्सेस अली एंड राखी वर्सेस एजाज, ये सब होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। राखी के अगेंस्ट पूरे घर वाले एग्जैक्टली वो वैसे ही होने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा चलता रहा ना भैया, राखी को यही लोग हीरो बना देंगे और राखी जीत भी जाएगी ट्रॉफी लेके। हाँ, फिर रुबीना सोच रही है ये हाय दैया ये क्या हो गया, एक काना मागून आली तिखट झाली, तिखट नाही हात एकदम एसिडिटी झाली। चलो दोस्तों, सो दिस इज अबाउट टुडेज एपिसोड। आपको क्या लगता है आज के एपिसोड के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरूर करो, ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को।
चलो बाय बाय, बाय, टेक केयर, लव यू। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा भी सेपरेट इंस्टा है, इसका भी सिंपल चैनल का भी सेपरेट इंस्टा है, और ट्विटर पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ऑनेस्टली इनसेन TTL वाला, ठीक है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाय बाय, लव यू लव यू ऑल।